हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। सो इससे पहले वाली वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे बेसिक कंसेप्ट ऑलमोस्ट कवर अप हो चुके हैं। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मौद्रिक तथा वास्तविक जीडीपी, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो हम इसे बहुत ध्यान से कवर अप करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्ज़ाम में हम इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर इसलिए तरीके से दे पाएँ। फिर चाहे वो डिफ्रेंशिएट करना हो कि मौद्रिक जीडीपी क्या है, वास्तविक जीडीपी क्या है, फिर चाहे वो न्यूमेरिकली क्यों ना हो, हमें सारे आंसर आने चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं मौद्रिक तथा वास्तविक जीडीपी। सो बच्चों, यहाँ हमें 2 टाइप्स ऑफ जीडीपी देखने को मिल रहे हैं, पहला मौद्रिक और दूसरा वास्तविक। बट जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो हम रियल जीडीपी से ही करते हैं। जब भी एक हमारी कंट्री, हमारा देश जीडीपी का अनुमान लगाता है तो वो हमेशा वास्तविक जीडीपी को लेते हुए ही लगाता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। सो बेसिकली जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान हम 2 टाइप से लगा सकते हैं बच्चों। पहला चालू कीमत, जिसे हम करंट ईयर प्राइस भी कहते हैं, एंड दूसरे वाला है स्थिर कीमत। अब ये स्थिर कीमत क्या है? जब किसी भी वस्तु की कीमत जो है वो स्थिर रहेगी, वो ना तो घटेगी और ना ही बढ़ेगी, वो जितनी थी उतनी ही रहेगी। अगर यहाँ चालू कीमतों की बात हो रही है तो आप लोगों के ब्रेन में ये बात आ जानी चाहिए कि जब भी चालू कीमत यहाँ लिखा होगा, जब भी चालू कीमत लिखा हुआ होगा तो यहाँ मौद्रिक जीडीपी की बात हो रही है। और अगर जब भी एग्ज़ाम में स्थिर कीमत लिखा हुआ होगा वहाँ हमेशा वास्तविक जीडीपी की बात हो रही है, रियल जीडीपी की बात हो रही है। आप लोगों को ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं कि सबसे पहला पॉइंट तो ये कि आप लोगों को जहाँ भी चालू कीमत लिखा हुआ मिलेगा वहाँ मौद्रिक जीडीपी की बात होगी, और जहाँ भी स्थिर कीमत लिखा हुआ होगा वहाँ रियल जीडीपी की बात होगी। अगर हम यहाँ मौद्रिक जीडीपी की बात करें तो उसने बोला है कि चालू कीमत, एग्जैक्टली यहाँ पे चालू कीमत आया है तो यहाँ मौद्रिक जीडीपी की बात होगी, ना कि वास्तविक जीडीपी की। एक लेखा वर्ष के दौरान, अब जहाँ भी एक लेखा वर्ष लिखा हुआ आएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये पॉइंट याद रखना है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की बात हो रही है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान हमारे देश की घरेलू सीमा में जो प्रोडक्शन हुआ है, वस्तु और सेवाओं का जो भी मार्केट मूल्य है, इसका अनुमान हम चालू वर्ष की कीमतें मीन्स की करंट ईयर प्राइस का ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला होता है जीडीपी इज इक्वल्स टू क्वांटिटी और इनटू के अंदर प्राइस। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो इसका मतलब है कि एक लेखा वर्ष की, डेट इज 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच में हमारे देश में कितने वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ है, मीन्स की कितनी मात्रा में। डेट इज क्यू। अगर हम प्राइस की बात करें तो एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक में उन वस्तु और सेवाओं का क्या कीमत है। इसे हम कहते हैं मौद्रिक जीडीपी, क्वांटिटी इनटू के अंदर प्राइस। अगर हम यहाँ देखें तो उपरोक्त समीकरण प्रकट करता है कि जीडीपी में वृद्धि तब हो सकती है। उसने यहाँ पर बोला है कि जीडीपी में ग्रोथमेंट हम 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला, या तो इसके हमें क्यू में वृद्धि देखने को मिलेगी, या तो हमें इसके पी में वृद्धि देखने को मिलेगी, या तो मात्रा में वृद्धि होगी या तो कीमत में वृद्धि होगी। तो दोनों में से किसी एक में हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर यहाँ हम बात करें
कि जीडीपी में वृद्धि मीन्स कि इस टर्म में वृद्धि, हमारी जीडीपी में वृद्धि तब हो रही है तब क्वांटिटी में वृद्धि हो रही है। मीन्स कि हमें मात्रा में वृद्धि देखने को मिल रही है, क्वांटिटी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और जबकि जो हमारी कीमत है वो स्थिर है, वो ना तो बढ़ रही है और ना ही घट रही है, वो स्थिर है। सो इस टर्म को हम कहते हैं वास्तविक जीडीपी। सो ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब जीडीपी में वृद्धि होगी मीन्स कि जब क्यू में वृद्धि होगी, मात्रा में वृद्धि होगी, और जबकि उस वस्तु की जो कीमत है वो स्थिर रहेगी, जो वो है वो ना तो बढ़ेगी और ना ही घटेगी, तो इस टर्म को हम कहते हैं वास्तविक जीडीपी। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। सो बच्चों, ये वास्तविक जीडीपी का एक पूरा चार्ट दे रखा है। सो पहला पॉइंट आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि वास्तविक जीडीपी या उस जीडीपी को मानोगे जिसमें मात्रा में वृद्धि होगी और जो कीमत है वो स्थिर रहेगा, वो ना बढ़ेगा वो ना घटेगा, सिर्फ क्यू में वृद्धि होगी, क्वांटिटी में वृद्धि होगी, मात्रा में वृद्धि होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसने वर्ष दे रखा है 2004 से 2005, इस वर्ष की यहाँ बात हो रही है। और अगर हम वस्तु देखें तो इसने हमें वस्तु दिया है गेहूँ। अगर हम इसकी यहाँ मात्रा देखें तो मात्रा है इसकी 20 टन, और वहीं अगर हम इसकी कीमत देखें तो वो है 100 रुपये प्रति टन। बट अगर मैं सन 2013 और 14 की बात करूं, यहाँ पे वस्तु मैंने सेम ली है, डैट इज़ गेहूँ। अब जो इसकी यहाँ मात्रा थी वो सन 2004 और 5 में 20 टन थी, बट वो 13 और 14 में जो गेहूँ की मात्रा है वो बढ़ गई। अब वो कितनी हो गई? 30 टन हो गई। अब वर्ष 2004 और 5 की बात करें तो 20 टन गेहूं की जो कीमत थी वो 100 रुपये प्रति टन थी। वहीं सन 2013 और 14 की बात करें तो 30 टन गेहूं की मात्रा का जो मूल्य है, जो कीमत है वो 100 रुपये प्रति टन है। मीन्स के कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जो प्राइस है वो स्थिर देखने को मिल रहे हैं। सन 2004 में भी इसकी कीमत इतनी थी गेहूं की, और सन 2013 से 14 में भी गेहूं की कीमत इतनी ही है। बट यहाँ अगर फ़र्क पड़ा है तो यहाँ मात्रा में फ़र्क पड़ा है। तो 2004 और 5 में जो इसकी मात्रा 20 टन थी वो बढ़ कर के 30 टन हो गई। सो यहाँ हमें क्वांटिटी में ग्रोथमेंट देखने को मिली है, और जबकि जो हमारा प्राइस है, जो कीमत है वो स्थिर रहा है, वो ना बढ़ा है वो ना घटा है। वो 2004 में भी 100 रुपये प्रति टन था, वो 2013 में भी 100 रुपये प्रति टन है, बट जबकि हमें उसकी मात्रा में चेंजेस देखने को मिले हैं। सो इसी तरह हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, यहाँ लिखा हुआ है कपड़ा। सन 2004 और 5 में जो कपड़े की जो मात्रा थी वो 100 रुपये मीटर थी, और जो 100 रुपये मीटर कपड़े की जो कीमत थी वो 5 रुपये प्रति मीटर थी। बट अगर मैं सन 2013 और 14 की बात करूँ तो कपड़े की जो मात्रा थी वो बढ़ गई। अब कपड़े की मात्रा जो थी वो पहले कितनी थी? 100 रुपये मीटर, बट अब कितनी हो गई है? 200 रुपये मीटर। अब पहले उसकी कीमत कितनी थी? 5 रुपये प्रति मीटर। अब उसकी कीमत कितनी हो गई है? 5 रुपये प्रति मीटर ही रही, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि वास्तविक जीडीपी वो होता है जिसमें क्वांटिटी में चेंजेस आते हैं लेकिन प्राइस हमें सेम ही देखने को मिलता है। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिकली वास्तविक जीडीपी होता क्या है। सो आप लोगों को ध्यान रखना है, वास्तविक जीडीपी होगा जिसमें कीमत में कोई चेंज नहीं आएगा, कीमत वही थी और वही रहेगी, बट मात्रा में चेंज आएगा। मात्रा जो पहले थी वो मात्रा अब नहीं रहेगी। सो इसे हम कहते हैं वास्तविक जीडीपी। सो आप लोगों से अगर ये एग्ज़ाम में पूछता है सो आप लोगों को ये तालिका अपने पेपर में एग्ज़ाम में बना करके आनी है, ताकि एक एग्जामिनर का अच्छा इम्पैक्ट आप लोगों के आंसर पर पड़े। सो बच्चों, अगर हम मौद्रिक जीडीपी की बात करें तो इसने बोला है कि मौद्रिक जीडीपी क्या होगा, इसमें वृद्धि हमें तब देखने को मिलेगी जब कीमत बढ़ती है। मीन्स कि जब हमारे प्राइस के अंदर चेंज आएगा वो बढ़ेगी, बट जो हमारा उत्पादन है मीन्स कि जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है बच्चों, जो मात्रा है वो स्थिर रहेगी, वो ना बढ़ेगी और ना ही घटेगी, वो हमेशा स्थिर रहेगी। बट जो कीमत है वो बढ़ेगी, उसमें चेंज देखने को मिलेगा।
सो बेसिकली ये वास्तविक जीडीपी का बिल्कुल अपोजिट है कि इसमें कीमत क्या होगा, बढ़ेगी, और इसके अंदर मात्रा क्या होगा, वो स्थिर रहेगी, वो ना बढ़ेगी और ना घटेगी। अब इसके अंदर सारा जो खेल होगा वो कीमत को लेकर के होगा, प्राइस को लेकर के होगा कि प्राइस बढ़ेगा लेकिन क्वांटिटी उतनी रहेगी वो जितनी थी। सो इसे हम कहते हैं मौद्रिक जीडीपी। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो बच्चों यहाँ वर्ष लिखा हुआ है सन 2004 से 2005 की बात हो रही है। इसमें मैंने वस्तु ली है गेहूं, और जो गेहूं की मात्रा है सन 2004 से 5 में वो है 20 टन। बट अगर मैं इसकी प्राइस की कीमत की बात करूं तो वो है 100 रुपये प्रति टन, और मात्रा कितनी है, 20 टन। और ये कौन से सन की बात हो रही है, सन 2004 से 2005 की। सो अगर मैं यहाँ पर सन 2013 से 14 की बात करूँ तो गेहूँ वस्तु मैंने यही ली है जो सेम थी, और इसके अलावा जो इसकी मात्रा है वो उतनी ही है वो जितनी थी 20 रुपये टन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि मौद्रिक जीडीपी वो होगा जिसके अंदर मात्रा में कोई चेंज नहीं आएगा। सन 2004 में भी इसकी मात्रा इतनी थी 20 टन, और सन 2013 में भी गेहूं की मात्रा 20 टन है। बट अगर मैं इसकी कीमत देखूं तो उसमें हमें चेंज देखने को मिलेगा। सन 2004 की बात करूं गेहूं की तो 20 रुपये टन का जो गेहूं है वो मुझे 100 रुपये प्रति टन का मिल रहा है, वो मुझे 100 रुपये प्रति टन का मिल रहा है। बट वहीं अगर मैं सन 2013 से 14 की गेहूं की बात करूं, वही जो 20 टन गेहूं है अब वो मुझे 1000 रुपये प्रति टन का मिल रहा है। सो बेसिकली यहाँ हमें प्राइस में चेंज देखने को मिल रहा है। सन 2004 में जो 20 टन गेहूं 100 रुपये का था, वही सन 2013 में 20 रुपये टन गेहूं 1000 रुपये प्रति टन का हो गया। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मौद्रिक जीडीपी क्या होता है, जिसके अंदर मात्रा में कोई चेंज नहीं आता। सो इसी तरह बच्चों दूसरे एग्जाम्पल देखें, सन 2004 से 5 में तो वस्तु यहाँ पर लिखा हुआ है कपड़ा, और 100 रुपये मीटर कपड़े की जो कीमत है वो 5 रुपये प्रति मीटर है, अगर मैं सन 2004 से 5 की बात करूँ। वहीं अगर हम सन 2013 से 14 की बात करें तो कपड़े की जो मात्रा है वो 100 रुपये मीटर है, वो 100 मीटर है, और वहीं जो उसकी कीमत देखिए वो 20 रुपये प्रति मीटर है। तो बेसिकली हुआ क्या, वही जो 100 रुपये मीटर कपड़ा 5 रुपये प्रति मीटर का था, वही 100 रुपये मीटर कपड़ा बढ़ करके 20 रुपये प्रति मीटर का हो गया। तो इससे हमें यह क्या देखने को मिल रहा है कि कीमत के अंदर चेंज आ रहा है, कीमत में ग्रोथमेंट आ रही है, या हमें कीमत के अंदर वृद्धि देखने को मिल रही है। जहाँ ये पहले 5 रुपये था, 5 रुपये प्रति मीटर था, वहीं ये बढ़ करके 20 रुपये प्रति मीटर हो गया है। और इसके अलावा जो इसकी क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो एज इट इज़ रही है, वो सेम रही है। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी होता क्या है। सो बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम इसी तरीके से इसके आगे के टॉपिक को समझेंगे। सो जब तक के लिए गुड बाय।